चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार कंधों का सहारा तुझे है तो चार कंधों का सहारा मुझे है। फूलों की माला तेरे गले में है तो फूलों की माला मेरे गले में। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है, अर्ची ने कह दिया डोली से। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। क्या फर्क है? तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली। तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली। तू पिया के घर जा रही है, मैं प्रभु के घर जा रही हूं। इतने से अंतर में तूने मेरा अपमान कर दिया। कभी कभी हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं जो अहंकार से भरी होती है। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, तेरा मेरा, तेरे मेरे का अंतर केवल जीते जी है। ये सारा अंतर मरने के बाद समाप्त हो जाता है। नदियां, कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई कावेरी है, कोई सरस्वती है, कोई सरयू है, पर ये समुद्र में जाकर सब एक हो जाती हैं कि नहीं? हाँ, एक हो जाती है। बस जब तक जिंदा हो तब तक ही अंतर है। मरने के बाद जिस दुकान से गरीब के लिए कफन खरीदा जाता है, उसी दुकान से अमीर के लिए भी कफन आता है। कोई भेद नहीं। मरने के बाद जिस शमशान में अमीर जाता है, उसी में तो गरीब भी जाता है। अमीर की राख भी मुट्ठी भर होती है, गरीब की राख भी मुट्ठी भर होती है। आपकी हैसियत कितनी है? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, कल मरोगे तो चिता पर जल जाओगे और फिर राख बन जाओगे। लोग घड़े में भर करके आपकी अस्थियां लेकर चलेंगे। आप जो बड़े अहंकार करते थे, मुझे नहीं जानते, आज वो आदमी घड़े के अंदर पैक हो जा रहा है। इसलिए इतने बड़े बोल मत बोलिए, अपनी हैसियत याद रखिए। मैं मुट्ठी भर राख हूं, फूंक मारने से भी उड़ जाऊंगा। मैं किस बात की गर्मी करूं, किस बात का अहंकार करूं? क्या है मेरे पास अहंकार करने जैसा? अर्ची ने कहा डोली, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी हरी, मांग मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा होकर जा रही है और मैं सदा सदा के लिए अलविदा। इतना सा अंतर। इसलिए कहता हूं मेरी मां, राह में कोई मिल जाए ना, दिल मत दुखाओ, किसी का दिल मत दुखाओ। किसी के आंखों के आंसू नहीं पहुंच सकते तो किसी की आंखों में आंसू तो कम से कम मत दो। अर्थी ने कहा तो आपने तय किया है, क्या ये पैमाना ईश्वर ने तय किया? बताइए, ये आपका पैमाना नापने का। धनवान है तो बड़ा है, नहीं है तो छोटा है। ईश्वर की तरफ से सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, ना मत भेद हो, ना मन भेद हो। आज भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का उद्धार कराया। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी।
100 गालियों तक भगवान ने शिशुपाल को माफ किया, क्षमा किया। अब तो भगवान शिशुपाल को सुदर्शन से सिर काट दे रहे हैं। सुदर्शन की शिशुपाल की मृत्यु हो गई, भगवान ने मार दिया। 100 गालियां। सहनशीलता हम सबके भीतर होनी चाहिए। सहनशीलता का चरित्र भगवान ने इस प्रसंग से दिया है। शाल्व का और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के परम सखा का नाम, मित्र का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा भगवान के परम प्रिय भक्त का नाम था सुदामा। आप जानते हैं सुदामा जी को? ओ मैया, जानते हैं सुदामा जी को? कौन थे सुदामा? क्या सुदामा दरिद्र थे? क्या सुदामा गरीब थे? ना तो सुदामा दरिद्र थे, ना तो सुदामा गरीब थे। दरिद्र किसे कहते हैं? पहले दरिद्र की परिभाषा समझनी पड़ेगी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं। मेरी मां, किसी भी चीज की परिभाषा जानना आवश्यक है। दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत धन है फिर भी उसके अंदर दान करने का भाव नहीं है। प्यासे को पानी तक नहीं पिलाता, भूखे को रोटी तक नहीं देता। धन बहुत होने के कारण वो किसी को ना देता है, ना किसी के भले में लगाता है, भलाई में लगाता है, ना दान पुण्य करता है। वही दरिद्र है जो धन होने के बाद भी धन का सदुपयोग नहीं करता, धन का धर्म नहीं करता, धन से धर्म नहीं करता। वो दरिद्र है। सुदामा गरीब थे, यदि ऐसा आप कहो तो मुझे लगता है सुदामा गरीब भी नहीं थे। क्योंकि मीराबाई ने हमें बात बताई है कि जिसके पास राम नाम का धन होता है ना, उसे लोग गरीब कह सकते हैं, पर वो भक्तों की निगाहों में गरीब होता नहीं। उसके पास राम नाम की संपत्ति है। सुदामा से बड़ा धनी कौन होगा? जिसके लिए भगवान आसन छोड़ करके आज अपने नेत्रों के जल से चरणों को पखार रहे हों, वो धनी नहीं तो क्या है? लोग कहते हैं गरीब थे। यदि सुदामा जैसी, लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए भगवान मिले। मैं कहता हूं सुदामा गरीब थे इसलिए नहीं। सुदामा जैसी गरीबी से भगवान नहीं मिलता, सुदामा जैसे प्रेम से भगवान प्राप्त होता है। प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मेरी मां, क्या जरूरी है? बताओ क्या जरूरी है? सुदामा के भीतर क्या था? बोलो। प्रेम था। मीरा के अंदर क्या था? गोपियों के अंदर क्या था? केवट के अंदर क्या था? शबरी के अंदर क्या था? विदुरानी के अंदर क्या था? वो प्रेम आपके अंदर क्यों नहीं है? आप लोग फॉर्मेलिटी करती हो, आप लोग फेंका फेंक, कहीं चावल फेंक रही हो, कहीं कुमकुम फेंक रही हो, कहीं फूल माला फेंक रही हो। हमारी माताएं तो जाती हैं और मंदिरों में दुर्गा जी के पास जाती हैं तो माता जी के जो शेर होता है ना, शेर पे मुंह मिठाई चिपका किया जाती है उसके मुंह पे। उन्होंने कहा हाथ माता जी तक नहीं पूजता, नहीं तो मुंह पे वो चिपका, और ऐसा जोर से चिपका माता जी गिर जाए। पूरी ताकत लगाती हैं। कभी कभी माताएं हमें सिंदूर लगाती हैं तो ऐसा लगाती है जैसे माथी के अंदर उंगली डाल के ये लगाना चाहती है। और यहां यदि आप देखना, अभी 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 मैं यहां पे एक थाली में रोली भर के रख दूं और माताओं से कहूं कि पूजा कर लो, अभी आएंगी एक एक से, और फोकट की रोली मिल बस जाए, फिर मुट्ठा में भर भर के फेंकी ऐसे, यूं उंगली दबाई और यूं भगवान।
भगवान ने कपड़े पहने हैं वो खराब हो जाएंगे, इसकी भी उन्हें चिंता नहीं है। ये अंधविश्वास, अंधभक्ति है, ये भक्ति नहीं है। हम केवल आपको अंधविश्वास से निकालना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में क्या प्रवेश कर गया जानती हो मेरी मां? अंधभक्ति प्रवेश कर गई है। भक्ति के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। रियल जो भक्ति का स्वरूप है वो तो आया ही नहीं सामने, और कुछ आ गया। हमारे यहां फॉर्मेलिटियां ज्यादा है। आरती करना है तो आरती दीपक होना जरूरी है। अब हम कहें चलो आरती कर लो, अब हम यदि बिना दीपक की आरती करा दें, ओ लो महाराज जी कुछ आते ही नहीं, बताओ दीपक जलाए नहीं, आरती ऐसे कैसे हो गई इनकी? आपकी सोच इतनी ही है। भगवान की आरती उतारने के लिए ना दीपक जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये तो श्रद्धा का दीप यदि जल रहा है तो उसी दीप से ठाकुर की आरती हो सकती है। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, आंख ही मेरी दिया और बाती है। नेत्रों से, प्रेम से। हमारे पास आरती नहीं है, फिर भी आरती उतारना हो तो कैसे करेंगे? बोले भगवान को दूर से ही भाव बनाइए, मेरे पास आरती है, और प्रेम से आरती उतारिए, ये आपको पूरा फल मिलेगा। हाँ, आपके पास पुष्प नहीं है। अच्छा मेरी मां एक बात बताओ, आपके हाथ में पुष्प नहीं है तो हाथ में जब फूल है ही नहीं तो क्या भगवान को फूल चढ़ा सकती हो? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया कि मन को ही पुष्प बना के चढ़ाओ, तो वो आपके पास है कि मेरे पास गिरवी रखा है? फिर मैया हो गया हो झाड़ू पोंछा तो बैठ जाओ। परिभाषाएं समझ लीजिए। भगवान को पसंद क्या है? मैया चलिए आपसे मैं आखिरी प्रश्न कर रहा हूं 7 दिन तक के आखिरी, बताइए भगवान को पसंद क्या है? 6 दिन कथा सुनाई, आज 6.5 दिन हो गए, अभी पूरे 7 दिन हो जाएंगे। बताइए भगवान को क्या पसंद है? आप मैया आप बताओ, बैठी खड़े होने की जरूरत, बोलो आप क्या पसंद है? मैया आप बताओ क्या पसंद है? ओ मैया पीछे वाली आप बताओ क्या पसंद है? क्या पसंद है? आप बताओ मैया। ओ मैया कुर्सी पर बैठी हो ऐसे हाथ रख के, आप बताओ क्या पसंद है? नहीं बैठो आप, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि आपको ही बोल रहा हूं। क्या पसंद है मेरी माँ भगवान को? बताओ। ओ मेरी माँ पसंद है? नहीं, आपकी बाजू की बूढ़ी माँ से बोल रहा हूँ। हाँ बताओ क्या पसंद है? पूछो उनसे क्या पसंद है। हाँ चलिए भगवान की छोड़िए, ये बताइए आप लोगों को क्या पसंद है? हाँ, आपका पति आपको गाड़ी दे, बंगला दे, सोना दे, चांदी दे, सब दे, बट आपसे प्यार ना करे तो आप खुश रहोगी? आपका पति आपको धन दौलत सब कुछ दे, बस प्रेम ना करे तो क्या प्रेम के बिना आप खुश हो? हाँ या ना में जवाब चाहिए। नहीं, आप और हम साधारण लोगों को यदि प्रेम की भूख है तो भगवान को क्या वस्तु की भूख है? वो भी तो आपका सच्चा प्यार चाहता है। भगवान ये नहीं कहता कि तुम पूजा की थाली सजा के लाओ, आरती उतारो, फूलों की माला लाओ, होना ही चाहिए। होना किसने कहा होना चाहिए? भगवान के दर पे जाया करो ना, तो आरती की थाली लेकर नहीं, श्रद्धा की थाली लेकर जाया करो, प्रेम विश्वास लेकर जाया करो। और हमारी ये माताएं, हमारे भाई लोग कई बार मंदिर जाते हैं, ए हमें छूना मत, छूना मत। हाँ हम नहा के आए, मंदिर जा रहे हैं, छूना मत। तो छू दिया, लो पूरी खराब कर दी, छू दिया। अच्छा आपको किसी ने छू दिया तो क्या हो गया? सब खराब हो गया? वाह क्या वाह, अच्छे भगत हो आप लोग। आप जैसों ने भक्ति को नष्ट कर रखा, परिभाषाएं बदल रखी हैं।
आज सनातन धर्म पर लोग, आपके बच्चे यकीन नहीं करते क्योंकि आप अंधी हो, अंधविश्वास है आपके अंदर, आप यथार्थ की ओर चलते ही नहीं हो। ये छुआछूत का नाटक किसने किया? किसने किया बताइए? मंदिर जाने वालों ने किया। बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब आपके अंदर यदि श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है, मैं आपको केवल इतना कहने आया हूं आज, मेरी मां, भगवान मंदिर में तो है, सिर्फ मंदिर में है, यह बात बिल्कुल गलत है। भगवान, आपने क्या थिंकिंग बना रखी है कि केवल मंदिर में पत्थर जो मूर्ति जो है बस वो भगवान है। उसके बाहर कोई भिखारी मिल जाए, उसके बाहर कोई हमें छू दे, ए तूने छू दिया, यहां एक थप्पड़ जमा, छू दिया। और ये दर्शन किसके करने जा रही हैं? भगवान के। वाह! जब तक आपके हृदय में करुणा नहीं, भगवान तुम्हारी शकल नहीं देखेगा, गोरी हो, काली हो, लंबी हो, ठिकनी हो, भगवान बाहर कैप्चर करता ही नहीं। भगवान मेरा सबके प्रति भाव कैसा है, सबके प्रति नजरिया कैसा है, ईश्वर बाहर नहीं अंदर देखता है मेरी मां। और वो भगवान ये नहीं कहता कि तुम केवल हमसे प्यार करो और इंसान का अनादर करते रहो, इंसानों का तिरस्कार करते रहो। भगवान कहते हैं कि मुझे यदि तुम पत्थर के भीतर देख सकती हो, देख सकते हो, तो कण कण में क्यों नहीं देख सकते? वो परमात्मा केवल मंदिर तक सीमित नहीं, और उसे आपने मंदिर तक सीमित रखा तो आप मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं। वो भगवान को आप दिमाग में क्या सेट कर रखा आपने? केवल मंदिर में भगवान है, मंदिर तक ना। मेरी मां, आपकी मां भगवान है, आपका पिता भगवान है, आपका पति भगवान है, ये जितनी स्त्रियां बैठी हैं आप सब भगवान हो, यहां जितने पुरुष बैठे हैं सब भगवान है, ये नीम भगवान है, ये वृक्ष भगवान है, ये चींटी भगवान है, ये हाथी, सबके। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, आत्मा क्या है? आत्मा किसका रूप है? आत्मा किसका रूप है? आत्मा भगवान का रूप है। यदि आत्मा भगवान का रूप है तो मेरे अंदर आत्मा है या नहीं? और एक बात और बताना गंभीरता से, यदि आज अभी इसी वक्त मेरी आत्मा निकल जाए तो क्या मैं उठ पाऊंगा, चल पाऊंगा, बोल पाऊंगा? अर्थात मैं बोल रहा हूं तो किसके बल पर? मैं चल रहा हूं किसके बल पर? आत्मा यदि ईश्वर का रूप है तो वो परमात्मा मेरे अंदर आत्मा के रूप में है। मैं बोल रहा हूं तो उसके बल पर, चल रहा हूं उसके बल पर। खार अभी निकल जाए ना वो परमात्मा आत्मा, में मर जाऊंगा, आप मर जाओगे। तो मेरी मां, मेरे अंदर जो आत्मा है वो किसका रूप है? परमात्मा का। फिर आपने मुझे गाली दी तो गाली किसको दी? आपने मुझे थप्पड़ मारा तो किसको मारा? आपने मेरा अनादर किया तो किसका किया? जवाब दो, बोलो। आपने किसी को भी एक थप्पड़ मारा, एक गाली दी, अनादर किया, बताइए वो किसका अनादर है? जोर से बोलो मेरी मां, किसका है? किसका है? वो भगवान का अनादर है, क्योंकि आप सबके भीतर भगवान। तो भगवान सिर्फ मंदिर में है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग मंदिर मत जाओ, मंदिर जाना चाहिए। एक सज्जन बोले जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई हवा सब जगह है, फिर भी कूलर की जरूरत पड़ती है कि नहीं? ऐसे ही भगवान सब जगह है, हवा सब जगह है, पर कूलर के सामने तो आनंद ही कुछ और है। ऐसे ही भगवान सब जगह, पर मंदिर में तो भगवान का आनंद ही कुछ और है, वहां तो एहसास है, महसूस है। इसलिए मंदिर जाओ, मंदिर में ईश्वर ज्यादा है। यहां पे 10% वहां 50%, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु ईश्वर का दर्शन सब में करना। सी राम मैं सब जग जाए। क्या मेरी मां? अब हम लोग दिल दुखाते रहते हैं, दिन भर बुराई करते रहते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। हमें लगता है ऐसे में मंदिर नहीं जाना चाहिए, हम मंदिर जाने के अधिकारी नहीं। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। तो बताइए भगवान को क्या पसंद है? क्या पसंद है? जोर से बोलो। प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलिए आप, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जोर से बोलो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जोर से मेरी मां। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। राम को केवल प्रेम पसंद है, केवल प्रेम।
ना तो शबरी ने जूठे बेर खिलाई, कर्माबाई ने तो खिचड़ी खिलाई थी जूठी, विदुरानी ने छिलके खिलाए थे। प्रेम था तो खा लिया, और प्रेम नहीं था तो दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए। आइए अब मैं आपको एक मानसिक पूजा का रहस्य बताता हूं। सभी लोग पालथी मार के बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। सारे दादाजी, भैया जी, मैया जी सबसे बोल रहा हूं, और जैसा जैसा मैं कहूं वैसी वैसी कल्पना करते जाइएगा। क्या करेंगे? कल्पना करिएगा। मैं जैसा जैसा कहूं वैसी वैसी कल्पना। सभी लोग अपने दोनों नेत्रों को मूंद लेंगे, बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, और आंख बिल्कुल मत खोलिएगा बीच में। जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा महसूस करिएगा। श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। आइए अब चलते हैं वृंदावन। भाव बनाइए कि आप वृंदावन में बिहारी जी के सामने खड़े हैं। सांवले से मेरे कृष्ण खड़े हैं आपके सामने। मुकुट सुंदर सा है, जिनके मस्तक पर मोर का पंख लगा हुआ है। कानों में सुंदर से कुंडल ठाकुर जी के, और श्री कृष्ण के घुंघराले घुंघराले से बालों का जरा दर्शन करिए। उनकी लंबी सी नाक, सुंदर सा लिलाट, सुंदर सा ललाट, सुंदर से गाल, सुंदर सी होंठ, सुंदर सी मुस्कान। आपको देख करके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी सुंदर कुटी, उनके सुंदर से गला, उनके गले पे पड़ी हुई सुंदर सुंदर मालाओं का दर्शन करिए। भगवान के कटीले से बड़े से नेत्र का, उनकी आंखों का दर्शन करिए। भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं, उनकी हंसी, उनकी मुस्कान कितनी सुंदर है। अब बड़े प्रेम से आप ठाकुर जी का दर्शन करते 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 उनके चरणों का दर्शन करिए। चरण कितने सुंदर हैं। हजारों कमल भी आज उनके चरणों की बराबरी नहीं कर पा रहे। उनकी सुंदरता इतनी है कि उपमा किससे दें समझ नहीं आता। इतने सुंदर चरण ठाकुर जी के। अब कन्हैया का एक पांव दूसरे पांव पर टेढ़ा सा रखा है, और एक हाथ पर बांसुरी है, और सुंदर सा दूसरा हाथ से परमात्मा ने बांसुरी को पकड़कर अपनी अधरों पर, अपनी होंठों पर सजा रखी है। टेढ़ा सा चरण, एक पांव के ऊपर टेढ़ा सा दूसरा पांव, जरा दर्शन करिए कितना सुंदर है। और फिर होंठों पे सुंदर सी बांसुरी, बांसुरी बजा बजा करके ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। प्रेम से उनके सामने बंसी बजा रहे हैं कन्हैया, और हम कीर्तन कर रहे हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब आप प्रेम पूर्वक भगवान जी का दर्शन कर रहे हैं। अब आपने बड़े प्रेम से अपने हाथ से आपने बढ़िया मोती चूर के लड्डू बनाए। आओ जरा लड्डू बनाते हैं। आग लगाई, कढ़ाई रखी, मोती चूर के लड्डू तैयार किए बढ़िया देसी घी डालकर, और बढ़िया से लड्डू बना करके सोने की थाली में हमने लड्डू जमाए, और तुलसी का पत्ता डाल दिया, तुलसी का दल डाल दिया, और प्रेम से अब लड्डू लेकर के बिहारी जी के पास जा रहे हैं। कल्पना करिए कि आपके हाथ में लड्डू हैं, और आपके सामने बिहारी जी खड़े हैं, और आप अपने दाहिने हाथ से एक लड्डू उठाते हैं और भगवान के मुंह पे रखते हैं। भगवान ने अपना मुंह खोला और आपने लड्डू उनके मुख पे रख दिया। अब भगवान ने प्रेम पूर्वक वो लड्डू चबाते हुए प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। अब आपके लड्डू की ओर देखकर कन्हैया कह रहे हैं, वाह कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाए आपने। हमने कहा प्रभु सुदामा ने चावल खिलाए थे, आपका दास आपको लड्डू खिला रहा, लीजिए लड्डू खाइए। दूसरा लड्डू खिलाया, आहा, ठाकुर जी ने मुंह खोला, दूसरा लड्डू आपने प्रेम पूर्वक उनके मुख पर रख दिया।
ठाकुर जी ने कहा भाई मैं अकेला खा रहा हूं, जरा तुम भी तो खाओ। प्रभु पहले आप खाओ। अब भगवान ने कहा ना ना मैं अकेला नहीं, तुम भी खाओ। अब भगवान ने एक लड्डू उठाया और आपके मुख में भगवान ने एक लड्डू रख दिया। अब आप लड्डू का स्वाद ले रहे, प्रसाद है वो। आज ठाकुर ने स्वयं अपने हाथ से हमें प्रसाद दिया, आज तो जीवन कृतार्थ हो गया। अब आप लड्डू खिलाएं और सोने की सिंहासन बनवाइए। सोनी जी जरा मेरे कन्हैया के लिए सोने की सिंहासन बनाओ, 10 टन की बनाना, कोई कमी नहीं है, सोने की खूब बनाओ। भाव से कल्पना करिए, बढ़िया सोने की सिंहासन है, सोने की सिंहासन में हीरा लगा रखे हैं आपने, और श्याम सुंदर को आपने उस सिंहासन पर बिठा दिया, बाजू में राधा रानी को बिठा दिया। आहा, और आप अब उनके चरण पखार रहे हैं। एक बड़ी सी थाली है सोने की, आपने सोने की थाली पर ठाकुर जी के चरण रखे हैं, राधा जी के चरण रखे हैं, और प्रेम पूर्वक एक हाथ से लोटा से जल डाल रहे हैं, दूसरे हाथ से प्रेम से ठाकुर जी के चरणों को सहला रहे हैं। अब राधा जी के चरण धोकर बढ़िया ठाकुर जी के चरण हमने पहुंचे और वो चरणों को उठाकर हमने अपने मस्तक पर लगा लिए। उस चौकी की जगह पर हमने अपना मस्तक रख दिया और भगवान ने अपने मस्तक, मेरे मस्तक पर अपने दोनों चरण राधा जी श्याम सुंदर ने रख दिए। आहा, आज तो जीवन आनंदमय हो गया। अब हमने बढ़िया सुंदर से कमल की पुष्पों की माला बनाई, अपने हाथ से माला बना रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए हम माला गूंथ रहे हैं, माला बना रहे हैं। बढ़िया सा हार तैयार हुआ कमल का, और कमल का हार आज हमने श्याम सुंदर को कमल का हार पहनाया है। दूसरा हार राधा रानी के गले पर पहनाया है। आहा, राधा कृष्ण की जोड़ी बड़ी अद्भुत सिंहासन पर विराजमान है। अब तो आपने माला पहना दिया, लड्डू भी खिला दिया। अब ठाकुर जी ने कहा जरा पानी तो पिला दो, तो आपने सोने की गिलास में पानी भरा, शीतल सा ठंडा जल और तुलसी का दल डाला, और ठाकुर जी को अपने हाथ से आपने जल पिला दिया, जल ग्रहण करा दिया। आइए जल पिलाइए भगवान को। जल पी रहे हैं राधा श्याम सुंदर, फिर राधा जी ने जल पिया। अब तो आप प्रेम पूर्वक दर्शन करिए गोविंद का। आइए, जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बाल लीलाएं कर रहे थे, आप भी उस बाल लीलाओं में सम्मिलित हो जाइए। आइए कल्पना करते हैं, आप कल्पना करिए कि आप श्याम सुंदर को मक्खन खिला रहे हैं, वो आपके घर मटकी तोड़ने आए हैं। आप शिकायत कर रही हो, माँ आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ी है, आज तेरे लाला ने माखन चुराया है। अब तो भगवान का दर्शन करते करते जब इंद्र ने मुझ मैं आपको भूलू नहीं, हरि शरणम 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 हरि। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हरि शरणम 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 हरि शरणम। अब आप धीरे धीरे अपने दोनों नेत्रों को खोल लीजिए और हमें बस इतना बताइए कि आपको कुछ लगा, दिखा, महसूस हुआ? किस किस को हुआ? बाकी लोगों को नहीं हुआ? बाकी लोगों को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पहली बार किया है। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। जब आप मानसिक पूजा नित्य करेंगे तो आपके मन में ही परमात्मा का रोज दर्शन देंगे, फिर तरसेंगे नहीं आप दर्शन के लिए। ये पूजा है मानसिक। मंदिर में जाओ, एकांत में बैठो और उसका चिंतन करो। चिंतन हम रत्ती भर नहीं करते, फूल फेंकते रहते। कीर्तन करने का कहो तो कीर्तन नहीं करती हमारी माताएं। हाँ, कीर्तन मेरी माँ रोज कीर्तन किया करो, मन शांत होगा और घर में आनंद होगा। मैया जी एक बात बताऊं, आप लोगों ने एक कागज लेना और आपके अंदर जो भी कामना है, इच्छा है, जो भी जिसके अंदर
आपके अंदर जो भी इच्छा है, आप अपनी इच्छा एक कागज में लिख दीजिएगा और फिर कागज को ऐसे मोड़ करके आपके घर में जहां लड्डू गोपाल जी हैं, उनके चरणों के नीचे ये कागज कपड़े के नीचे दबा दीजिएगा और रोज आप आधा घंटा 1 घंटा कीर्तन करिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वाला, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। रोज कीर्तन करिएगा। कितने टाइम, कितने घंटे? कम से कम आधा और 1 घंटा कीर्तन करिए। यदि आपने नित्य कीर्तन किया तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपने इस कागज में जो भी आपने लिख करके रखा है, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई, यदि रोज आधा घंटा कीर्तन करोगे तो। और वो इच्छा पूरी हो जाए तो छोड़ मत देना। हम तो कहते हैं जीवन की आखिरी सांस तक रोज घर में भगवान का कीर्तन होना चाहिए, रोज भगवान का नाम होना चाहिए। करना मेरी माँ, यही सार है, सब बेकार है इसके सामने। कलयुग केवल नाम आधारा। भक्तों, जीवन में भगवान क्या है, उन्हें क्या चाहिए, ये जरूरी है। और जीवन में सेवा मत छोड़िएगा। क्या नहीं छोड़ना मेरी मां? क्या नहीं छोड़ना? क्या नहीं छोड़ना? सेवा नहीं छोड़ना। आज आप लोग कथा सुने हैं, आज मैं आप लोगों से कथा की दक्षिणा अभी मांग लेता हूं। मांग लूं? कौन कौन देगा? इस बार मैं कथा की दक्षिणा में आपसे केवल एक छोटी सी विनती करूंगा। आज मैं आपसे कथा की संपूर्ण दक्षिणा मांग रहा हूं और दक्षिणा में मुझे केवल एक वचन दीजिए कि आप लोग एक पीपल का वृक्ष लगाएंगे, वट वृक्ष लगाएंगे, नीम लगाएंगे, आंवला लगाएंगे, आम लगाएंगे, अशोक लगाएंगे। गर्मी मिटाता रहेगा और वो फल आपको प्राप्त होगा। आपने लगाया तो एक पीपल जरूर लगाना, त्रिवेणी लगाना, वट वृक्ष लगाना। मैया लगाओगी? कौन लगाएगा? और लगाना एक ही, पर परवरिश पूरी करना जब तक वो बड़ा ना हो जाए। ये नहीं लगा के, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं गुरु दक्षिणा यही भोपाल वालों से। और आप लोग अपने घर पे मेरी माँ एक 4 फीट का गड्ढा करवा लेना, पैसा मेरे से ले लेना, अगले साल आऊंगा दे दूंगा। पहले बनवाना, एक 4 फीट का गड्ढा कराना, उस गड्ढे में नीचे कोयला डालना 2 किलो 4 किलो कोयला, उसके बाद बालू डालना, फिर पत्थर डाल देना, गिट्टी काला, और बीच में एक पाइप कैसिंग टाइप का डाल दीजिएगा और उसके चारों तरफ पत्थर आदि रेत आदि डाल दीजिएगा। और छत का जो पानी है, छत का जो पानी बह जाता है, उसका कनेक्शन उसमें कर दीजिएगा। तो फिर वो पानी जो छत का नालियों से बह के फालतू चला जाता है, वो पानी आप सब पृथ्वी माँ को वापस दे पाएंगे, जिससे पृथ्वी का लेवल जल का ऊपर आएगा और आप जल को बचा पाएंगे। नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ये बात मैं 2 बार कह चुका हूं इस कथा से, केवल इसलिए ताकि आप समझ लें। तो कौन कौन ये खर्चा करेगा मेरी माँ? इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। कौन कौन करेगा? ये छत का पानी जमीन के अंदर जाए, ये जिम्मेदारी कौन कौन लेगा? हाथ उठाओ। देखिए भारत के लोगों का ये जागरूकता है। यहां कहने के बाद भी लोगों को बताइए, नहीं भारत के लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। उठा, कौन कौन करेगा? वही हाथ उठा जो करेंगे। क्यों नहीं करोगे? और हमें तो ये बताओ। हम तो कहते हैं सरकार को नियम बनाना चाहिए, जो ये काम ना करे उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, नागरिकता छीन लेनी चाहिए। प्रकृति से जो लेते हो वापस करो। ऑक्सीजन लेते हो, लगाओ पेड़। कौन लगाएगा? पानी लेते हो, कौन जमीन के अंदर पानी डालेगा? बोरिंग चल रही है, मशीन चालू करके साहब गए हैं, वो पानी बह रहा, बह तो रहा, नीचे से ले तो रहे हो, वापस तो करो साहब, वापस तो करो। सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए इस मामले में। जितने घर बन रहे हैं, हर घर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबका पानी अंदर जाना चाहिए, नहीं तो नक्शा ही पास नहीं होना चाहिए। कौन कौन करेगा जल बचाने वाला काम? ओ मैया, आप नहीं करोगी? हम मजाक कर रहे हैं। अच्छा, हम गलत कह रहे हैं तो बताओ, हमारी बात गलत है? हम गलत मुद्दे पे बात कर रहे हैं?
गलत बोल रहा हूं मेरी माँ? बोल रहा हूं गलत तो बोल दो, मैं कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा बोल रहा हूं तो फिर वो बोलो ना कि करेंगे हम। ये आज्ञा है, ये आपके गुरु की आज्ञा है कि आपको जल बचाना और पेड़ लगाना। यदि गुरु मानते हो तो, नहीं तो भाई मानते हो तो भाई कह रहा है, बेटा मानते हो तो बेटा कह रहा है अपनी माँ से कि माँ तो मेरे लिए ये कर लेना, इतना कर लेना बस। अगले साल तक आऊं तो आपका लगाया पेड़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हाँ, और प्रकृति बरसात आ रही है, एक बूंद पानी आपकी छत का वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम एक साल में लाखों लीटर पानी लेते हैं कि नहीं? लाखों लीटर पानी, नहाना पीना सारा बर्तन आदि का, ये सारा पानी लेते हो, वो लाखों लीटर भगवान तुम्हें देता भी है, पर तुम उसका उपयोग नहीं कर पाते, बह जाता है। अब देखो जिस रोड में आप बैठे हो, आपके घर का छत का पानी आएगा, इस रोड बहता बहता चला जाएगा, छोटी नाले से बड़ा नाले में, नाले से नदी में, नदी से समुद्र में, खारा हो गया, कोई मतलब नहीं। जमीन के अंदर कहां गया? जमीन सूखी पड़ी है, जमीन के अंदर दर्रे फट रहे हैं बड़े बड़े ना, थोड़ा पानी चाहिए उसको। हाँ मेरी माँ, हाँ बोली बांके बिहारी लाल। हमारी माँ है, समझदार है। आप भारत के लोग, भोपाल के लोग तो बहुत ही समझदार, राजधानी के हो ना आप लोग, तो ये जिम्मेदारी, आप समझदार हैं इसलिए जिम्मेदारी बड़ी है आपकी। सारे मध्य प्रदेश वालों को भोपाल वालों से सीख लेना चाहिए। देखो भोपाल के लोग पेड़ लगाते हैं, भोपाल के लोग जल बचाते हैं, तो दूसरे शहर के लोग भी आपसे सीखेंगे, गांव के लोग सीखेंगे। हाँ अच्छा करो मेरी माँ, अच्छा करो। हाँ ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए कह रहा हूं। वो प्यासी मर जाएगी यदि पानी नहीं बचाओगे तो। आज ही भोपाल में 500 फीट खोदना पड़ता तब पानी मिलता है, और हमारे यहां 50 फीट खोदने में पानी मिल जाता है। क्यों मिल जाता? क्योंकि हमारे यहां हम जैसे जागरूक लोग हैं। पचास फीट में पानी है हमारे यहां, और भोपाल में 400 फीट पानी खोदना पड़ता है कि नहीं? सही बोल रहा हूं क्या मैं? क्यों? ये 400 फीट की जो दूरी है ना, ये कम हो सकती है यदि भोपाल का हर नागरिक ठान ले। क्या संभव है? सब कर सकते हो आप लोग। और श्रीधाम देखिए, जल भी बचाना है, पेड़ भी लगाना है। और मेरी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को आज बड़ा कष्ट है, बच्चों से बड़ा खतरा है, बच्चे सेवा नहीं करते, बहुएं सेवा नहीं करती। ऐसी बूढ़ी माओ के लिए भी आपका सहयोग चाहिए। आपका थोड़ा सा सहयोग किसी माँ को मुस्कान दे सकता है, किसी माँ का सहारा बन सकता है। आप यदि थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है वृद्ध माओं के लिए, यदि आप 21,000 देते हैं और आजीवन सदस्य बनते हैं, तो वो आपका 21,000 दिया हुआ धन आपका पूरा का पूरा 21,000 बैंक में जमा हो जाएगा। और बैंक के उस ब्याज से, 21,000 के ब्याज से जीवन भर, आजीवन एक माँ को दोनों टाइम का भरपेट भोजन प्राप्त होता रहेगा। आप एक माँ को भोजन देंगे तो आप एक माँ को, आप एक बार में 21,000 नहीं दे सकते, आप महीने के 1,000 रुपए दे सकते हैं। हर महीना 1,000 रुपए, 21 महीना में 21,000 रुपए पूरा हो जाएगा। तो आप किसी माँ को भोजन दे पाओगे। रोटी कहते ना, अन्न का दान बड़ा दान होता। अन्न दान जीवन में मरने के पहले 4 चीजें कर लेना। पहला काम, मरने के पहले गौदान कर लेना। मरने के पहले क्या कर लेना? गौदान करके मरना, क्योंकि वैतरणी के नरक से गाय की पूंछ पकड़ के ही पार होएंगे आप। गौदान। दूसरा दान अन्नदान। अन्नदान जरूर करना, क्योंकि जो देते हैं आप वही पाते हैं। यदि आपने एक माँ को आजीवन भोजन की व्यवस्था की तो याद रखना, यहां से जाने के बाद लोक परलोक में परमात्मा आपको भरपेट भोजन देगा, भरपेट भोजन देगा। और याद रखना, वो 21,000 से माँ को केवल भोजन ही नहीं मिलेगा, पानी भी मिलेगा। तो आप किसी माँ को जल और किसी माँ को भोजन, आप 21,000 से जीवन भर के लिए देके जा रहे हैं। ऐसे 21,000 कितने आपके आए और चले गए। दान की बड़ी महिमा है मेरी माँ। हरिश्चंद्र दान किए थे, आज तक लोग जानते हैं। कर्ण ने दान दिया था। दान करने वाला सुखी होता। और वैसे मैं आपसे अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूं कि मैं अपने लिए मांग रहा हूं। मेरी माँ, मैं जो भी आपसे लेता हूं 1-1 रुपए बूढ़ी माँ के लिए। और विश्वास नहीं है ना, तो आप वृंदावन आना, और अपनी जब भी वृंदावन आना तो वृंदावन में मेरी माँ का दर्शन करने जरूर आना। आप उनके चरण दबाना, आप उनकी सेवा करना, और आप खुद देखना आकर के कि आपके दिए धन का किस प्रकार उपयोग किया गया है। एक एक माँ कितना बढ़िया भोजन खाएगी, कितनी बढ़िया वहां व्यवस्थाएं होंगी रहने की, खाने की। बच्चे माँ बाप को बोझ ना समझें, बच्चे माँ बाप को दुत्कारे नहीं। ऐसी माँओं की सेवा हम जितनी माँओं की कर सकते हैं उतनी माँओं की कर लें। आप एक माँ को सहारा दे सकते हैं, एक माँ की जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। आप 1 रुपए का भी सहयोग नहीं करेंगे तो सोचिए
भगवान कहेंगे मैं तेरे पास, ये याद रखना कि ये मैं नहीं मांग रहा हूं आपसे। कहते हैं भगवान का काम भगवान ही करता है, और याद रखना भगवान खुद चाहते हैं कि आप सहयोग करें, क्योंकि आप जब अपना धन इस काम के लिए बढ़ाएंगे तो भगवान भी आपको बढ़ाएगा और आपका धन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि पवित्र कार्य से आपका धन जुड़ रहा है। एक राजा था, एक छोटी सी मुझे चर्चा याद आ गई। एक राजा था, उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी बताइए जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन बहुत बच्चे पैदा हुए, केवल राजा मैं बना, ऐसा क्यों? और कोई राजा क्यों नहीं बना? मैं ही राजा क्यों बना? मेरे भाग्य में राज गद्दी क्यों थी? उसी समय, उसी नक्षत्र में, उसी मुहूर्त में और भी बच्चे पैदा हुए, वो क्यों नहीं बने? तब गुरुजी ने कहा कि आगे एक पहाड़ है, उस पर एक संत जी बैठे हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा सेना के साथ गया पहाड़ पर, तो वहां पहाड़ पर जो संत जी बैठे थे ना, वो अंगार खा रहे थे। अंगार, जलते हुए अंगार रखे थे और खा रहे थे तो शरीर जल रहा था उनका। मुंह पे ले जाए फिर गिर जाए, मुंह पे कोई अंगार खाएगा क्या? पर वो मुंह पे ले जाते तो उनका पूरा मुंह जला था, पूरा शरीर जला था, और अंगार वो पकड़ पकड़ खा रहे थे, चबा रहे थे। राजा ने पूछा, महाराज जी आप अंगार क्यों खा रहे हैं? महात्मा जी ने कहा, चुप रह, जो मुझे खाना है खाने दे। तो महात्मा जी ये बताओ मैं राजा क्यों बना, और भी लोग राजा क्यों नहीं बने? महात्मा जी बोले, अभी मैं अंगार खा रहा हूं, टाइम नहीं है, आगे फलाने पर्वत पर दूसरा संत बैठा है, वो बताएगा। राजा को बड़ी जिज्ञासा हुई, राम 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 राम, ये अंगार क्यों खा रहा है? आगे चले तो दूसरे पहाड़ पर एक संत मिले, वो बड़े विचित्र थे, वो अपना मांस खा रहे थे, अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे, ये हाथ से रक्त बह रहा था, पूरा मांस अस्त व्यस्त था। संत जी से पूछा, महात्मा जी मैं राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने? तो कहा, आगे गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बताओ ये मांस खा रहा है, पर पता सब कुछ है कि किसके घर बच्चा पैदा होने वाला, बैठे बैठे सब जान रहा। राजा गांव में गया, पता लगवाया किसके घर बेटा पैदा होने वाला, लोगों ने कहा इस घर में डिलीवरी होने वाली है। राजा गए, भाई बच्चा लेके आओ। डिलीवरी हुई, बच्चा लाके राजा को गोद में दिया। राजा ने कहा, तुम बताओ मैं राजा क्यों बना, ये और बच्चे राजा क्यों नहीं बने? वो बच्चा हंसने लगा, अभी कब पैदा हुआ, हंसने लगा। उस बच्चे ने कहा, राजा मुझे पैदा होते ही मरना है, अभी मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम पूछ रहे हो ना तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस बच्चे ने कहा, राजा साहब वो तुम्हें दो संत मिले, जो अंगार खा रहा था और अपना मांस खा रहा था, वो दो, और एक तुम और एक मैं, हम चारों सगे भाई थे पिछले जन्म में। चारों हम जंगल में भटक रहे थे, हमें बड़ी भूख लगी थी, रास्ता भटक गए थे, कई दिन बीत गए जंगल में भटकते भटकते, बड़ी भूख लगी। हम लोग एक गांव में पहुंचे, उस गांव में हमें चारों को भोजन मिला। हम चारों भोजन लेके नदी के किनारे आए और पेड़ की छांव में भोजन करने वाले थे कि एक भिखारी आ गया, और भिखारी ने कहा, भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो एक ने कह दिया कि क्यों, मैं तुझे खाना दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा? तो आज जो अंगार खा रहा है, इसने पिछले जन्म में भोजन देने से मना किया था। अंगार खाऊंगा, आज वो अंगार खा रहा। भगवान ने उसे ऐसे बनाया, अंगार खा रहा, पागल हो गए, पागल है वो, पागल। और दूसरे से बोला, भैया वो नहीं दे, आप दे दो। तो दूसरे ने कह दिया, मैं तुझे खाना दे दूंगा तो क्या अपना मांस खाऊंगा? अपना खा रहा है वो। और हमसे बोला तो हमने भी कह दिया, हम तुझे दे देंगे तो हम भूखे मर नहीं जाएंगे, तो हम भी अभी पैदा हुए हम मर जाएंगे। और जब उसने तुझसे बोला, आपसे बोला कि भैया बड़ी भूख लगी है, तो आपने अपने भोजन में से आधा भोजन भिखारी को बिठाकर पास में कराया और आपने भूखे का पेट भरा। आपने पिछले जन्म में आधा भोजन दान किया था, इसलिए इस जन्म में भगवान ने आपको राजा बना करके भेजा है। आपके भाग्य में राजगद्दी है, क्योंकि आपने अन्न का दान दिया। याद रखना मेरी माँ, अन्न दान बहुत बड़ा दान होता है। इसलिए वो बालक ये कह करके मर गया। राजा को समझ में आया कि जीवन में बहुत सारे लोग हैं, जो दान करता है वो श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूं, मरने के पहले गौदान कर लेना, मरने के पहले अन्नदान। मेरी वृद्ध माताओं के लिए वृंदावन में आप लोग भोजन के लिए सहयोग कर सकते हैं, अन्नदान कर सकते हैं। 21,000 के सहयोग से आजीवन भोजन मिलेगा। आप 21,000 नहीं दे सकते, 11,000 देकर आप एक टाइम का भोजन मां को दे सकते हैं। दोनों टाइम ना सही, एक टाइम सही। और एक बार में नहीं तो आप 21 महीनों में आप दीजिए 1-1 हजार करके।
आपकी सुविधा अनुसार आप दे सकते हैं। मरने के पहले तीसरा काम भागवत श्रवण कर लेना, यदि सामर्थ्यता है भागवत सुन लेना। और मरने के पहले चौथा काम, मरने के पहले संसार को अंदर से निकालकर गोविंद को अंदर बिठाकर राम राम कहते प्राण त्याग दोगे तो ये पूरा जीवन सफल हो जाएगा, पूरा जीवन। कुछ भक्तों ने वृद्ध माताओं के लिए भोजन के लिए व्यवस्थाएं दी हैं। यदि आपको लगता है कि आपको भी सहयोग करना चाहिए, आप कर सकते हैं। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है, आप दान कर सकते हैं। दान करने से धन कई गुना बढ़ता है। किसान खेत में 1 कुंटल डालता है, 4 महीने में 25-50 कुंटल प्राप्त होता है। मिट्टी भी 25 गुना करके लौटाती है, तो मेरा गोविंद कितने गुना करके लौटाएगा। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दी।